ये किसान के ट्रैक्टर में तेल नहीं देंगे, ये किसान इनके तेल निकाल देगो या सरकार के तेल निकाल देगो। देश अनपढ़, 2-2 किलो दरिया बट रो है, नौकरी है नहीं, 2 करोड़ खत्म, देश में विकास है। वैक्सीन वैज्ञानिक ने बनाई है, इन नेताओं में सुई लगानी आवे ना, ये वैक्सीन बना देंगे। लोकतंत्र में जनता इलाज करे, फिर आप कहेंगे डिब्बा खाली जाएंगे, कितने ही गामन में कन्वेंशन को ना घुसेंगे। तुम वोटन की बात कर रहे हो, डंके की चोट में हारेंगे, हम कह रहे हैं डंके की चोट में हारेंगे। देखियो तो हम रोटी खा लें ना तो ये करक रही हैं, पर हम तो सही बताते हैं। अब हमारे दिमाग में इनकी कुर्सी करक रही है, बहुत जोड़ते। किसान आंदोलन को 60 दिन पूरे हो चुके हैं, लगभग 2 महीने। और अब 26 जनवरी का जो मामला था उसमें किसानों को अनुमति मिल गई है। मेरे साथ बिल्लू ताऊ मौजूद हैं बात करने के लिए, आंदोलन का बहुत ही जाना पहचाना चेहरा और सरकार को तड़कते भड़कते सवाल और जवाब देते हुए। बिल्लू ताऊ जी, अब तो परमिशन मिल गई है, क्या लग रहा है, सरकार झुक गई है? ये तो बेटा हम कई दिन से कह रहे कि हम भीतर जाएंगे, झंडा फहराएंगे, परेड करेंगे। हम तो कई दिन से कह रहे, मीडिया रोज केक रही हो, सरकार कह रही हो, सरकार कह रही हो। भैया हमारी भी सुन लो, अब हो सके अब तो उनकी समझ में भी आ गई है जो बालक रोज पूछे। हाँ, और बात रही सरकार झुकने की, लोकतंत्र में बेटा जनता सरकार हो। भारत को अन्नदाता, भारत को किसान, भारत के किसान के मायने ही भारत है। और ये जन आंदोलन है। अब जो अन्न खाएगा हमसे जुड़ेगा, जो अन्न खाएगा वो इस आंदोलन से जुड़ेगा। ये हर उस अन्न खाने वाले का आंदोलन है जो अन्न खाता है। अब जो अन्न नहीं खाता वो अलग जाओ भाई, मत जुड़ो हमसे। तो सरकार तो मान नहीं रही है आपकी बात, सरकार अन्न नहीं खाती। बेटा बात मना के जाएंगे, मेरी बेटी ध्यान रखियो, बात मना के जाएंगे, बात मना के जाएंगे। बिल्कुल। ये टोफी बेचान को आंदोलन ना, ही भारत के अन्नदाता को आंदोलन है। दिमाग सही करके जाएंगे, बात ही मना के नहीं जाएंगे, दिमाग भी सही करके जाएंगे इनके। तो दिमाग तो सही है सर। कहाँ सही है, इन्हें डॉक्टर के जाना चाहिए बेटा, खराब है दिमाग। कैसे खराब है? गड़बड़ चल रही है। अब ये तो उनसे पूछेंगे तुम्हारे गड़बड़ क्या है, लेकिन है गड़बड़, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। आपको क्या गड़बड़ लगती है? सही आदमी इतने दिन तक ना रोके रहे, ये कृषि प्रधान देश है। भगवान इन्हें परमात्मा सद्बुद्धि दे तो या निपटू का या काम खत्म कर देते। इन्होंने अब तो हम किसान मानने शुरू करें, कल परसों थे तो बेटा किसान ही माने इन्होंने। वादे पहले तो हम किसान ही ना आए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, फलाने, टुकड़े टुकड़े जन क्या क्या बवाल है। अभी तो हमें किसान की नागरिकता मिली है 2-3 दिन में, 2-3 दिन पहले ही मिली है। तो ये मानो अब आंदोलन शुरू हुए हो। तो ताऊ इतने सारे लोग, 1 लाख ट्रैक्टर लेके दिल्ली में आप लोग जाएंगे तो बवाल नहीं हो? तो कोई ट्रैक्टर में कीड़ा पड़ रहे हैं बेटा, बदबू आएगी। जो ट्रैक्टर धरती के सीने को चीर के या देश में अन्न पैदा करते हो, इस देश के पेट भरते हो, वो ट्रैक्टर दिल्ली में जाएगा। ये बड़ी गर्व की बात है। आजाद भारत में ये तस्वीर पहली बार देखोगे आप भी। अच्छा, कल सिंघू बॉर्डर पर एक लड़का पकड़ा गया, उसने बताया कि हम लोगों का प्लान था कि 26 जनवरी में हम 10 लड़के जाएंगे और किसान नेताओं पर गोली चलाएंगे और माहौल खराब करेंगे। हाँ, तो पुलिस ने बाकी पकड़ के बाकी जांच ना निकाली, वो पुलिस के हवाले कर दियो। पुलिस क्या कर रही है वहाँ में? पुलिस वाले पूछे भैया कहाँ से आए, कौन ने भेजे, कौन ने हथियार दिए तुम्हें, कौन ने दाम दिए? पुलिस ने ना करे वो अभी काच। ये तो घटना परसों की है। फिर पुलिस, वो लड़का बता रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर का नाम ले रहा है, कह रहा है हम लोगों को वो ट्रेन करता था। तो वहाँ पुलिस ऑफिसर है, पकड़ो। कानून नाम आगे नहीं आ, पुलिस ऑफिसर के नहीं आ। PM से लेके और चपरासी तक कानून एक है देश में। या देश में एक ही कानून है सबके नहीं आ। अगर अपराध करोगे तो उसी में जाओगे फंस के। अच्छा, तो उसे गिरफ्तार करोगे, कहाँ लौट रहा हो ऑफिसर। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों को इजाजत दे दी गई है परेड की, क्या लग नहीं रहा कि कोई साजिश है सरकार की? काहे की साजिश है? काहे की साजिश है? हमें भीतर घुसाने की भी कोई साजिश कर रहे हैं। तुम्हें लगी है कहीं से पता? क्या पता आप लोगों को भीतर घुसा के फिर कहेंगे आप लोगों ने बवाल काट दिया, अपने लोगों को भेज के फिर क्या करेंगे? बेटा कहीं कच ना होगा, तू परसों आ जाइए, हमारे बीच में आएगा, कुटपिट के ही जाएगो। साजिश से चलन दे रहे हैं हम सरकार की साजिश चलन नहीं है कि कहीं और की चलन नहीं है। सरकार पे इतना गुस्सा क्यों है? इतना तो अच्छा गुस्सा बेटा काम कहाँ करे हो इन्होंने, बता एक काम बता दे। एक
एक काम अगर तू कागज पे लिख लाई हो तो हमें बता जा। कह रही है विकास की नदियां कहाँ से नदियां बहा गई? 70% भारत अनपढ़, 70% भारत अनपढ़, रोजगार खत्म, कैमरा ले जाओ ऑफिसन में संविदा पे बालक लग रहे हैं और वो पतो कैसे जी रहे हैं तेरी तरह के बालक डिप्रेशन में, परमानेंट होंगे ना होंगे, होंगे ना होंगे, ऊपर नीचे न बज रहे हैं उन बालकन के। अरे बात तो सुन ले, अब मेरी बात पूरी ना हुई, अभी इतने ही तुम्हारो विकास को भी काम नहीं बटको। सड़क इन्होंने बेच दी, बिजली इन्होंने बेच दी, लगभग 1350 ट्रेन तो बंद खड़ी हैं जो भारत के 150 रूट ने तय करें। अब ये पता ना उन्हें कौन बेकंगे ढाली कर राखी। विकास है रो, इनके कागजन में जरूर विकास है, चुनाव में बोलने के नहीं है। अब मंचन पे जाएंगे वहाँ खिल्लाल लगेंगे, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, ये झूठ बोलने का काम करें। तो जनता तो यही सुन के वोट दे देती। जनता बहक जा बेटी, ऐसे ना बहक जाए करे। कब तक बहकेगी जनता? खत्म हुई कहानी, हर हर मोदी घर घर मोदी, खत्म कहानी, खत्म कहानी। तो बंगाल में भी यही कह रहे हैं। तो देख लीजिए जब डिब्बा खुलेंगे, जब देख लीजिए, अभी खुले जहाँ जल्दी। कह रहे हैं कि हम 60 साल राज कर लेंगे, देखते जाओ। 60 साल कहाँ ते करेंगे? आज तक की तो मेरी पतो ना, तेरी पतो ना, कहीं और की पतो ना। अमित शाह कह रहे हैं कोई तो बात हो तो अमित शाह पे वर्क साहब आदमी बनाने की, जो वहाँ फैक्ट्री में बनेंगे वोट गिर देंगे। जनता वोट गिर है लोकतंत्र में, तुम बेटा नई बात निकाल लाओ। अब क्या करोगे आगे? 26 जनवरी के बाद क्या करोगे? यहीं बैठे मिलेंगे, आ जाए करियो रोज, यहीं बैठोगे और कहाँ जाएंगे? तो इतने सारे लोगों की शहादत हो गई और आप लोग जिद पकड़ के बैठे हो, गच्चे रहे। काय को बैठे बेटा, जिद पकड़ के अपने काम को आए, और आने वाली पीढ़ी ने ये बताएंगे कि हम कायर रहे, अपने काम को करवा के आए। आने वाली पीढ़ियां हम पे गर्व करेंगी कि हमारे पूर्वज कायर नहीं थे। तुम हमें एक बात बता बेटा, तुम जितने भी मीडिया वाले हो, हमें भगाने को आ जाओ यहाँ से, तू भी हमें भगाने ही आएगी। एक टॉफी बेचने को भी कानून बने, वहाँ पे डिबेट हो। एग्रीकल्चर भारत को सबसे बड़ा सेक्टर है, एग्रीकल्चर को सेक्टर सबसे बड़ा है हमारे देश को, और यह सेक्टर पर बना दियो कानून। एक भी दिन डिबेट ना करी, कहा जरूरत पड़ रही है ना, इतनी जल्दी कहा है रही। स्वामीनाथन ये चाट रहे 15 साल थे, वहाँ पे तो इनकी आंख बंद पड़ी। एमएसपी 1967 में बनी, 6 से 8% खरीद हो भारत में एमएसपी पे, वहाँ पे इनकी आंख बंद पड़ी। डीएपी बनाने की इनमें औकात नहीं, फॉस्फेट नहीं है भारत में, उस पर इनकी आंख बंद पड़ी। एग्रीकल्चर को एक डॉक्टर इन पे नहीं, बीएससी करी हो डॉक्टर बन गो, बीएससी के बाद में एडमिशन की खिड़की खुले डॉक्टरी की पढ़ाई की। तो अब तुम विकास की गंगा बहा रहे हो, उधर कहाँ से बह आई विकास की गंगा? सगरो देश अनपढ़, 2-2 किलो दरिया बट रो है, नौकरी है नहीं, 2 करोड़ खत्म, देश में विकास है रो। 24 के बाद देंगे नौकरी? कौन? ये रंगे ही नहीं अलग, ये अलग रंगे हो ना। और आज की नहीं सुन ले, हमारे ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें तेल ही ना, पंपन पे मना कर दी तेल मत दो। तब क्या करेंगे फिर? ये किसान के ट्रैक्टर में तेल नहीं देंगे, ये किसान इनके तेल निकाल देगो या सरकार के तेल निकाल देगो। 2 महीने साहब ऐसे बैठे हैं, सरकार तो सुन नहीं रही। फिर उनके तो बीपी कहाँ से कहाँ पहुंचे, वजन घट के कई किलो। कल मिले तुम उनसे, तुम जाके एक आध दिन उनसे मिल के करो, लो ताऊ के ढंग चलो। ताऊ तो यहाँ गाजीपुर में पड़ो, इनके उनमें घर में 10 हो जाएगा। भैया बताओ काटेंगे, इनकी ढील कर रही है, जीव इतनी लंबी बाहर आ रही है, ये जन आंदोलन बन गो। अब अच्छा, अर्नब गोस्वामी की चैट पढ़ी है आपने? कोई मैं मुँह पे चैट है, मुँह पे मोबाइल है, हम चैटा में तो होगी आपने? हाँ, कोई बता दे तन मन, कोई सुना लूँ का काम बीमारी है बाकी। तो आप क्या कहोगे? वो तो आप लोगों को खालिस्तानी कहता था। अब वो कौन सा स्थानी है? अब तुम ही बताओ कौन सा स्थानी है? कार्रवाई नहीं हुई लेकिन अभी तक। कार्रवाई होगी, ये सरकार नहीं करेगी, कोई सरकार बदल के आएगी वो कार्रवाई करेगी, कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई ना होने को क्या मतलब है? ये देश गुंडागिरी से चलेगो, कानून से देश चलेगो। मोदी का नया भारत है यहाँ। अजी ये किसी को नया भारत सही, ये भारत की जनता को भारत है, मोदी को भारत है। मोदी ने गोद ले लिया भारत, गोद ले लिया। लोकतंत्र में बेटा जनता देती है राज, और जनता ही छीन ले। 50 साल तक ढील लटक रही इनकी, आंसू पोंछने वालों ना हो कोई। जनता की समझ में आएगी ना, इन्हें दे दो, पिछले इनके कच कर्म खराब है रे। अच्छा, मोहन भागवत कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर लो, राम मंदिर में चंदा लेने में मुश्किल हो रही है। बालक पार ने भारी है रे, हम पे मंदिरन को चंदा धरे। मोहन भागवत कह तो कुर्बान आए किलो डोले, ये रगलुआ सगलुआ आदमी है, इनके कहने पे चल जाए हम। इन बाल करने का झेड़ देते, वोट देने के टाइम नहीं देंगे। नहीं, इन बाल करने क्या करें? मंदिर में गुरुद्वारे में छोड़ दे इन बाल करने। हम पे बेटा गिरस्त है,
हम पे अपने बालकन की फीस ना जा रही, हम पे ना कहे कुछ चंदा पंदा। तो वोट देने के टाइम नहीं देखते कि इनके चलो दे दई वोट, कोई बात ना, आपके आजियों कैमरा लेके बता देंगे कैसे कैसे वोट मिले। कैसे इलाज कर देंगे आप? लोकतंत्र में जनता इलाज करे, फिर आप कहेंगे डिब्बा खाली जाएंगे, कितने ही गामन में कन्वेंशन को ना घुसेंगे। तुम वोटन की बात कर रहे हो, इन्होंने बताओ कौन कौन सी भाषा हमारे लिए इस्तेमाल करिए, और ये हमारे गांव में घुस जाएंगे वोट लेने के लिए। 2 दिन पहले तो हम हिंदुस्तानी बने हैं बेटा, 2 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले तक तो हम यहाँ गए, यहाँ के ही ना आए। 2 ही दिन पहले किसान बने नहीं, हमारी तो बहुत सारी तो ब्रांची हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, नक्सली, टुकड़े गैंग और कौन कौन सी बलाई। अब 2 दिन पहले हम किसान बन गए, हमारी एक बिरादरी बन गई है सबकी किसान। तो हमें तो अब आंदोलन 2 दिन से शुरू हुए हो हमारे, तो सही पूछे तो। अच्छा हाँ अच्छा, वो बताया आपको अरुणाचल प्रदेश में चीन ने गांव बसा लिया अपना? तो वहाँ गए तुम, देख के आते, इन्हें बताओ जाके नेता बैठे कहाँ हैं, ये जो कहते डोले ये कर दियो वो कर दियो, इन्हें दिखाओ ना बाकी तस्वीर ला के। ये तो देख ही रहे हैं। तुम भी घर से लेकर के गाजीपुर चले आओ, यूं कुछ आओ ना नीचे को, जहाँ 70% भारत गांव में बस रहो, वहाँ ले जाएगा इनके इमरान ने। मोदी जी ने विकास नहीं किया साथ साथ? कहाँ कर दियो विकास? वो बेटा एक कागज तो दे जा, मैं 2 महीना से भौंक रहा हूँ, मेरा गला सूख गो, भैया विकास को एक कागज दे जाओ। विकास 7 साल को है गो, कौन से स्कूल में पढ़ने जाए, अब तो इतना बड़ा विकास है गो, वहाँ ले तो आओ, 7 साल को विकास है गयो। कोरोना की वैक्सीन बना दी और कितना विकास लोगे? वैक्सीन वैज्ञानिक ने बनाई है, इन नेताओं में सुई लगानी आवे ना, ये वैक्सीन बना देंगे। ऐसी बात करो तुम। अब 26 जनवरी पे कैसे जाओगे? ट्रैक्टर जाएगा टॉप गियर में, बिर बिर में भी जाऊंगा लेके। तेल तो है नहीं। अब किसमें? तेल तो डाल दिए उसमें। किसमें? ट्रैक्टरों में। ट्रैक्टर हमारे हवा से भी चलेंगे, पानी से भी चलेंगे, पानी से चलेंगे। हाँ, लेकिन हम यहाँ सरकार के तेल निकाल देंगे। ये किसान के ट्रैक्टर को तेल बंद कर रहे हैं, हम इनके तेल निकाल देंगे। ये किसान के तेल निकाल के जाएगा, ध्यान रखियो मेरी बात। एक एक शब्द को, एक एक करतूत को इनसे हिसाब लेगो ये किसान। बाबा रामदेव कह रहे हैं विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री के अलावा, मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। क्यों? जब चाय बेचने वालों बन सके, अब के कहीं मिठाई बेचने वाले बना लेंगे, वोट तो हम नहीं देंगे। कमाल कर दियो, मूंगफली बेचा बना देंगे, कौन कौन सी आफत आ गई। जब बेटा हम वोट दिए तो जरूरी है चाय बेचने वालों देश चला पे, मिठाई बेचने वालों, सेब बेचने वालों, मूंगफली बेचा कोई और तो मिलेगो, और हमारी ताल लग गई तो हम तो बना देंगे, तू खड़ी है जा। तो मानो वोटन से तो बने आदमी, और कैसे बने? न मानोगे नहीं कानूनों को? मानेंगे नहीं, ये कानून लादे जा रहे हैं हम पे। आज तक एक भी मीडिया वाले ने ये ना कही कि ताऊ ये कानून आए क्यों। किसी पत्रकार ने जवाब नहीं करो। पता ना कैसी पत्रकारिता करते घूम रहे हैं लोग। तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, अरे कच पढ़ लिख के आओ, तुम भी अनुभव लेके, तुम भी वैसे ही आप पूछो ताऊ ताऊ ताऊ, कोई बर्गर की खबर दिखा रहो, कोई चाउमीन की दिखा रहो, कोई फकीर आजम दिखा रहो, खबर ना मीडिया पे कच। तो मान लो कानून। हाँ सुन तो ले, ये कानून आए क्यों, प्रश्न ये है। आज दोगुनी करने के लिए नहीं बेटा, इसके लिए नहीं आए। फिर पूरी दुनिया में महामारी, जो कृषि प्रधान देश है उनकी अर्थव्यवस्था बची, बाकी सबकी अर्थव्यवस्था वल्टीनेटर पे ही। तो ये धार्मिक स्थल सब बंद है गए, रेल जहाज बंद, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, दुकान बंद, तुम भी बंद, हूँ सुंदा तुम भी बंद, तुम भी ना डोले कहीं हो कोरोना ना आ जाए। लेकिन किसान बंद नहीं हुए, वाने मेहनत करी, अन्न उगायो और देश की जीडीपी को मजबूत करो। ये जो चाणक्य सरमाएदार बड़े बड़े, इन्होंने दिमाग लगायो यार, ऐसे कोरोना और 5-7 आ जाए और कई साल चल जाए तो तुम तो भूखे मर जाओगे, तुम्हारे तो किबाड़ चौखट भी बिक जाएंगे। भाई यह सेक्टर है पकड़ो कृषि के, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत बड़ो, और वो इनते बतराए कि भैया तुम आओ जन ना आओ आगे को, तुम पहले हमारे काम पुख्ता कर जाओ या सौदा दो हमें। ये कानून यूं बने, कानून ऐसे बने, इतने बड़े सेक्टर के कानून, और यूं ही बना बनू को दे दिए इन्होंने। क्यों दे दिए कि नोटबंदी पे कोई विरोध नहीं, जीएसटी पे कोई विरोध नहीं, थाली बजाने पे कोई विरोध नहीं, ताली बजाने पे कोई विरोध नहीं, दिए जलाने पे कोई विरोध नहीं, हर हर मोदी घर घर मोदी। दिमाग खराब है रो, ओवर कॉन्फिडेंस में है ये भी।
अब तोड़ देंगे और कॉन्फिडेंस? कौन? दिमाग सही कर देंगे, कॉन्फिडेंस ना तोड़ेंगे, दिमाग भी सही कर देंगे इनको। ये हटके ही आपका बगिया आदमी थे। 7 साल है वो एक काम नहीं करे हो इन्होंने, केवल देश भावना में बहाए हो। और भावनात्मक पहलू में बेटी हकीकत नहीं होती, हकीकत तो काम करने से मिले जमीन पे। तो किसानों अब जनता को काम चाहिए इनसे, बकवास नहीं चाहिए। और अब भारत की गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे वो बैठेगो तो जमीन पे काम करने की बात करेगो। अब बकवास नहीं चलेगी, ये बकवास बहुत सुन ली इनकी हमने। फिर आएंगे मोदी जी कि मुझे वोट दे दो, मैं किसानों को बैठाऊं, फिर आप कैसे मोदी जी या गद्दी से चुपटे रहेंगे? 60 साल में तो आदमी रिटायर है जा, 70 से ऊपर उम्र है रही है, समझाते ना हो जाके। रात भर नींद ना आवे या उम्र में आदमी करबट बदले, वो कुर्सियां पकड़ के चुपक रहे हैं। तुम जाके समझाइए उन्हें कि तुम काम करने लायक नहीं हो, अब के तुम हट जाइयो। बेटा राम राज्य हो तो क्राइम के ग्राफ है, देख लो क्राइम में, देख लो कितना बढ़िया ग्राफ चल रहा। भी बधाइयों की घटना तुमने कल परसों की देखी होगी, तो कहाँ थे राम राज्य हो गए हो। योगी जी तो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा मुख्यमंत्री, बता दियो यही है। हाँ, मैं बहुत अच्छा मुख्यमंत्री। तो मैंने कब कही है वो बुरे मुख्यमंत्री है? मैंने कोई कागज भेजो उनके ढंग भैया तुम बुरे हो? ये काम करो कार्यालय है, उसके भाई, आप अच्छे हो तो काम करो, काम दिखाओ। अच्छे होने का मतलब ये थोड़ी काम नहीं करोगे, या करोगे तो कई काम गलत करोगे। चुनाव योगी जी जीतेंगे? कहाँ से जीतेंगे? एक महीना तो लेंटर वहां में शमशान घाट में ना चल रहे इनके। पहले तो जिंदे आदमी भय में घूम रहे, अब मुर्दे भी घूम रहे हैं। मरने के बाद आदमी कहे शमशान मत भेजियो भाई। डंके की चोट पे कह रहे हैं जीतेंगे हम। डंके की चोट में हारेंगे हम, कह रहे हैं डंके की चोट में हारेंगे। देखियो तुम, देखते रहो। तो फसल गाली सारे बेटा जिंदे आदमी को रोजगार नहीं, जिंदे आदमी को पढ़ाई नहीं, जिंदे आदमी को काम नहीं। अब तो मर के भी डरे आदमी। मुर्दों यूं कह दे भैया परे को मत ले जा, क्यों मेरी क्रिया खराब करो। कई खेत वेत की मेड़ फेंक भी देख लियो, वहीं दाग लगा दो। इन्हें तो मुर्दे भी ना बख्शे, जिंदे इनकी तो बात अलग है। तुम कहीं जाओ आओ ना जन तुम्हें टेम ना मिले, भग के यहाँ आ जाओ, इन किसानों ने भगाओ, डराओ पहले तो तुम हमें, वो सरकार कर रही हो, सरकार करिए, भाग जाओ। जन कहाँ को अब तुम पे भगे तो हम है ना, खैर तुम भी सरकार के वकील हो। सरकार के वकील थोड़ी हैं। और ना बेटा हो तो सरकार के ही वकील, हमारी तो तुम इतनी सी भी ना सुनो, उनकी ज्यादा सुनो। तो रहे हैं आपकी। बेटा मामलो खत्म है, जमीन पे काम चाहिए, भावनान में बह के काम नहीं चलेगा। 150 करोड़ को देश होने गुजारो, 65% युवा है या देश में, और बेरोजगार है रो। गांवन में ऐसे बालक हैं आधे जिन पे नाम लिखने नाम है 5 साल से 15 साल तक के बालकन पे। कहाँ ले जाओगे? या भीड़ है, कहाँ ले जाओगे? भीड़ है भाई, जिंदाबाद को तैयार है यही भीड़। क्योंकि पढ़ लिख जाएगो आदमी तो फिर अधिकार मांगेगो, अनपढ़ क्या करेगो? क्योंकि जिंदाबाद ताली बजा देगो। पढ़े लिखे को तो अधिकार मांगेगो। अरे रोजगार यहाँ ना मिले तो कहीं दूसरे देशन बते रहेंगे रोजगार। जाएगो तो वही जो कहीं जहाज की सीट है देख लेगो, हवाई अड्डे के नाम में पढ़ लेगो, यहाँ गमार पहुँच जाएंगे वहाँ, जिन पर आप ही ना दौड़ दो के। ये काम अब ना चले बेटा, अब तो काम करो, काम दिखाओ। जिंदाबाद वाली भीड़ तो अब इनके ढंग से खत्म होएगी। भारत के अन्नदाता को ऐसे शब्द टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये शब्द बोले जाए, ये सरदार खगेंगे। हरित क्रांति जब आई, सरदारों को सबसे पहला योगदान और हरित क्रांति में। सरदार ना होते तो ट्रैक्टर के पीछे टेलर भी ना जोड़ते। इन पे तो डीएपी को कट्टा ना बनने की औकात बनी अब तक। एक डॉक्टर एग्रीकल्चर को ना बनो, इन्होंने बेचारे ने ढोक पीट के ये कृषि के यंत्र इन्होंने तैयार करे पंजाब से, उनकी नकल है रही है देश में। सहज काय को कुछ भी बक दोगे तुम? अरे किसान की एक बिरादरी हो, किसान या हम कहाँ से वेराइटी आएगी, इन्होंने ब्रांच ही खोल दी सबकी, अलग अलग ब्रांच बना दी। मैं भी 2 दिन पहले ही किसान बने हूँ। वो भी हाफिज सईद को भैया बता बे तो वहां से पकड़ लाए पाकिस्तान से बुड्ढे। इनके तो नाटक ने आ रहे हैं, ये नाटक ना चलेंगे अब, ये तो खत्म हुई कहानी। फंडिंग बता रहे हैं कौन पाएगा ये। मैंने भी अपना खाता दिखवाया 5-4 दिन पहले। भैया अभी तो 2 आने आए ना भाई, तुम सुन लियो है चैनल के माध्यम से। अभी 4वां ही 5वां दिन है मैं अपने खाते में करवा के लाया हूँ। अपनी किताब में कहीं ने घेर दिए हूँ, क्योंकि ये तो बाजीगर है ना।
बाजीगर हैं, काई पे गिरवा दो, काई के खाते में हो। मैं अब एनआईए की जांच बैठेगी, मैं तो अपने खाते दिखवा के लाया, 2 आने अभी तो आए ना है, और आ जाएंगे तो मेरी किताब सबसे पहले तुम्हारे यहाँ कैमरा के आगे होगी कि ये रुपए आए गए भाई, किसके आए, पकड़ के लाओ हुआ है। अब ये इनके खाते में आ रहे हैं, ये जो हमारे सरदार हैं। पंजाब और केरल 2 प्रांत ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार में मदद करते हैं, डॉलर सबसे ज्यादा आता है। क्यों? कि इनके बच्चे बाहर हैं। अब वहां से कोई बालक कई गुरुद्वारे के नाम घेर दे, कई दादा के नाम घेर दे, फूफा के नाम घेर दे, बाप के नाम घेर दे, उसे आप फंडिंग बोलोगे? पोतो दादा के नाम पैसे घेरेगा, उसे फंडिंग बोलोगे? मेरा बेटा वहां जाके कमाल लगे और मंदिर के निया भेज दे 1 लाख रुपए, उसे आप फंडिंग बोलोगे? गुरुद्वारे वाले ने यहाँ प्रसाद बांट रहे हैं, अपने लंगर लगा रखे, ये फंडिंग हेरी गई है। हमारी रोटी का रख रही है इनके दिमाग में। 2 महीना है गए इनकी बकवास सुनते सुनते, ये जो हम रोटी खा लें ना तो ये करक रही हैं, पर हम तो सही बता दें, अब हमारे दिमाग में इनकी कुर्सी का रख रही है, बहुत जोड़ते। अगली बात सुन लो हमारी, इन पे हमारी रोटी तो छिनेंगी ना, पर हमारी ताल बैठेगी तो कुर्सियाँ छीनेंगे इनकी है, ये हमने तुम्हें बता दी है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।